हेलो दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम 3 जुलाई के सेकंड शिफ्ट को हुआ था और जो उसमें जीएस की क्वेश्चन पूछा गया, मैं एग्जैक्टली वही जीएस की क्वेश्चन को मैं लाया हूं। तो दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम हो गया है, आप अपना आंसर को मिला लें कि कितना आपका सही हो रहा है। बाकी जिन भाइयों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको इससे पता चल पाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस हम लोग एपिसोड की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को पहले ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आगरा के ताजमहल को कब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। उसका आपको से ईयर पूछ रहा है। तो आगरा के ताजमहल को सन 1983 में शामिल किया गया था। तो अब हम इसमें जानते हैं कि 1983 में और कौन कौन से स्थल को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो आगरा की लाल किला जो उत्तर प्रदेश में है, एलोरा की गुफ़ा जो महाराष्ट्र में है, और इसके साथ ही अजंता की गुफ़ा जो महाराष्ट्र में है, उसको 1983 में ही यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि अभी हाल ही में कौन सा स्थल को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है, तो अभी हाल ही में 2021 में गुजरात की धौलावीरा को विश्व विरासत के स्थल में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है सूर्य के जो उड़ीसा में स्थित है कोणार्क मंदिर, जिसे सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, कि उसे कब विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया था। तो उसे 1984 में शामिल किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब एंड किनके मध्य हुआ था। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध में 3 जो शासक थे उनकी संयुक्त सेना। तो कौन कौन से 3 शासक? पहला बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, और अवध के नवाब सिजाउद्दौला, और एक मुग़ल शासक था, उसका नाम था शाह आलम द्वितीय। इन तीनों शासकों की संयुक्त सेना और ईस्ट इंडिया के हेक्टर मुनरो के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें से हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको कवर हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से रक्षा के लिए कौन से किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से रक्षा करने के लिए सीरी नामक किले का निर्माण कराया था। कौन सा किला? सीरी नामक किले का निर्माण कराया था दोस्तों। और ये जो सीरी नामक किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1866 में भारत के ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी। तो 1866 में ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो सन 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। दोस्तों, त्रिस्तरीय है, ठीक है, तो त्रिस्तरीय में इसमें 3 स्तर होगा। दोस्तों, पहला स्तर पर होता है इसमें ग्राम पंचायत, द्वितीय या मध्य स्तर आप इसे कह लीजिए, उसमें होता है पंचायत समिति, और तृतीय स्तर पर होता है जिला परिषद। ठीक है, तो कौन सा संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया? तो 73वें व 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीना गुप्ता को 2021 में कौन सा प्राइज़ दिया गया था। तो नीना गुप्ता एक भारतीय गणितज्ञ हैं। ठीक है, क्या है? तो नीना गुप्ता एक भारतीय गणितज्ञ हैं और इन्हें बीजगणितीय ज्यामिति में काम करने के लिए रामानुजन पुरस्कार से नवाजा गया। ठीक है, अब इसमें से मेरा 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया कि पहला, नीना गुप्ता क्या है। तो नीना गुप्ता एक प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ हैं और इन्हें अगर रामानुजन पुरस्कार दिया गया तो इससे स्पष्ट होता है कि रामानुजन पुरस्कार कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है। तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर केरल की है, उसके बाद मिजोरम की है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे कम महिला साक्षरता दर किस राज्य की है, तो आपका आंसर होगा बिहार। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कथक नृत्य का संबंध उत्तर भारत से है। आपको ये क्वेश्चन मालूम होगा, जैसे बिरजू जी महाराज इसी कथक नृत्य से ही संबंधित है। ठीक है, और जो जितने भी महाराज जो जिनके नाम के लास्ट में महाराज लगे होंगे, आप समझ जाइएगा कि उनका संबंध कथक से है। ठीक है दोस्तों, कथक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी।
तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। अगर इसका राष्ट्रीयकरण के बारे में कहा जाए कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। साथियों, आरबीआई का प्रथम गवर्नर था ऑसबॉर्न स्मिथ जी। कौन? ऑसबॉर्न स्मिथ जी। अगर वर्तमान की बात करा जाए कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, आपको फोटो दिख रहा होगा शक्तिकांत दास जी का। ठीक है, अगर इसमें बात करा जाए कि आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आरबीआई का हेड क्वार्टर मुंबई है। आप इसे दिल्ली लगाकर नहीं आइएगा। ठीक है, इसमें बैंकिंग में एक और क्वेश्चन पूछता है कि कब कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो साथियों, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और कुछ ही सालों के और बाद यानी 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाद्री किसका भाग है? हिमाद्री, दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हिमाद्री क्या है। तो हिमालय के उत्तरी भाग ना, जो हिमालय के उत्तरी भाग जिसे बृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय कहा जाता है, उसी को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लंबी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? NHAI। NHAI का मतलब है, अब मैं आपको पहले बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI ने जून 2022 में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ही लेन में 5 दिन में 75 किलोमीटर लगातार बिटुमिनस कंक्रीट निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड दर्ज करवाया? दोस्तों, इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पर 5 दिन में 75 किलोमीटर एक लंबी लेन का विस्तार किया गया। ठीक है, तो उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है NH53। क्या है? NH53। मैं थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा बताता हूँ शॉर्टली। इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड को रिकॉर्ड बनाने में कुल 720 कर्मचारियों को लगाया गया। कितने कर्मचारियों को? 720 कर्मचारियों को। इसमें अगर पूछा जाए कि कितने घंटा कितने मिनट लगे, चूँकि अगर ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसमें 105 घंटा और 33 मिनट लगे। कितने? 105 घंटा और 33 मिनट लगे और इसमें कुल 720 कर्मचारियों को लगाया गया। अगर पूछा जाए कि इसके काम को कब शुरुआत किया गया और कब बंद किया गया, तो इस काम को 3 जून को सुबह 7:27 पे शुरू किया गया। कब? 3 जून को सुबह 7:27 पे शुरू किया गया और 7 जून को 5 बजे ख़त्म कर दिया गया। इस दौरान उसे कुल 105 घंटे 33 मिनट का समय लगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पर? तो NH53 पर। ठीक है, आगे में इसका और कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा इसके बारे में पूरा बता दिया। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो जो सीआरपीएफ है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अर्थात गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। कौन? सीआरपीएफ। चूँकि एग्जाम है सीआरपीएफ का तो पूछना लाजमी है कि कौन सा अगर कि सीआरपीएफ जो है कि कौन सा मंत्रालय के अंदर कार्य करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन क्या है? इस पूरा एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे ये वाला नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन होगा तो साथियों, मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन एक मेलवेयर है। ठीक है, क्या है? एक मेलवेयर है जिससे ऑनलाइन फाइनेंशियल डाटा को चुराया जाता है। ठीक है, मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है? साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, एक और साइंस से रिलेटेड जो डीएनए से रिलेटेड साइंस में पूछा गया था, एग्जैक्टली मेरे को क्वेश्चन नहीं मिला इसलिए मैंने क्वेश्चन को नहीं लिखा, लेकिन डीएनए से रिलेटेड था। ठीक है, तो है दोस्तों क्वेश्चन कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है? जैसे जो सेल होती है ना, कोशिका में केंद्रक पाया जाता है और उस केंद्रक के बाहर कोशिका का द्रव पाया जाता है। तो केंद्रक और कोशिका द्रव के सम्मिलित पार्ट को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। साथियों, प्रोटोप्लाज्म एक अंग्रेजी वर्ड है, इसे हिंदी में जीव द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जीव द्रव्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुबड़ी मठ सांस्कृतिक धरोहर है या नहीं? पहले आप इसका आंसर जान लीजिए कि दुबड़ी मठ सांस्कृतिक धरोहर नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ दुबड़ी मठ के बारे में। दुबड़ी मठ सिक्किम के
यस्कॉम में है। कहाँ पे? यस्कॉम में है, इसलिए इस दुबड़ी मठ को यस्कॉम मठ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो दुबड़ी मठ है वो तिब्बती बौद्ध धर्म का, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के नगमा संप्रदाय का, कौन सा? कि नगमा संप्रदाय का एक बौद्ध मठ है। कौन सा? दुबड़ी मठ। लेकिन ये सांस्कृतिक धरोहर नहीं है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये तो क्यों पूछा गया कि धरोहर है कि नहीं, ऐसे में तो बहुत सारा का क्वेश्चन बनेगा। ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह जो क्वेश्चन है वो जो तिब्बती बौद्ध धर्म के लोगों से संबंधित है। और अगर पूछा जाए कि कौन सा संप्रदाय से संबंधित है तो नगमा संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदैर्य बालू का स्तूप क्या है? तो ये जो बालू का स्तूप है वो पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ठीक है, आपको डायग्राम इसका दिख रहा होगा। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो मरुस्थल में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दीर्घकालिक लोन कौन देता है? कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दीर्घकालिक लोन कौन देता है? तो कौन देता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, NBFID। दोस्तों N से होता है नेशनल, B से होता है बैंक, ठीक है, F से होता है फाइनेंसिंग, I से इंफ्रास्ट्रक्चर और D से डेवलपमेंट होता है। तो कौन देता है? NBFID। NBFID जो है वो भारत में 2022 में अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। तो आज का मेरा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको मेरा सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जिनका एग्ज़ाम हो गया था आपने इस GS के फील्ड में कितना स्कोर को गेन किया है आप मुझे बताएं। थैंक यू।